जैन साथियों, मैं राजू कुमार ऑल एग्जाम रिव्यू चैनल में फिर से मैं आप लोगों को एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का हमारा जो मेन मकसद है वो है आज ये जो कटिहार एआरओ के अंतर्गत जो जीडी की भर्ती हुई है और जीडी के कितने अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हुए थे और कितने पास हुए, कितने मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए, कितने का मेरिट बनेगा, आज सभी तरह की बात हम लोग इस बोर्ड के माध्यम से हम समझने का आज कोशिश करेंगे। इस पे एक एक चीज़ों को आप लोगों को लिख के समझाएंगे ताकि आप जो मेरे भाई मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा वीडियो, जो कितने अभ्यर्थी पास किए, कितने मेडिकल पास किए, कितने फिजिकल पास किए हैं और कितने मेरिट के लिए आएंगे, कितने सीट हो सकते हैं, सभी तरह का आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आप ही लोग के कमेंट के अनुसार हम जो आज एक वीडियो बनाने का जो सोचा, और ताकि आप लोगों को मदद मिल सके और आप लोगों का जो अंदर का जो धड़कन जैसे तेज रहता है यार क्या होगा नहीं होगा, तो यह सभी बात आप लोगों को समझ में आए और आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। और आप खुद जैसे आज आपको समझेंगे तो आज खुद आप कैलकुलेशन करके आज समझ पाएंगे कि चलिए हमारा कितना नंबर आएगा और कितने बच्चे पास किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए जीडी का तो 5 रोज 11 से लेकर 15 तक जो चला है भर्ती, तो उसमें हम रेगुलर का अगर देखते हैं, रेगुलर अगर हम 8 से 9 बैच करके भी देखते हैं तो हम लोगों का बैच कम से कम हो जा रहे हैं। आपको मान लीजिए वही 8 के 8 5 40 बैच हो रहा है। ऐसे आप देख लीजिए कि 8 8 5 40 हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 40 नहीं, 4000 बच्चे नहीं, 4500 को हम करते हैं। जैसे कि हम लोग 4500 बच्चे मान लीजिए, 4500 बच्चे क्या किए तो फिजिकल में भाग लिए। क्या चीज में भाग लिए? फिजिकल में। फिजिकल में 4500 बच्चे भाग लिए, मान लीजिए, मान लेते हैं तब तक हम, क्योंकि हर चीज अनुमान लगा के ही बता सकते, कोई एग्जैक्ट तो हम बता नहीं पाएंगे। इसीलिए 4500 मान लीजिए बच्चे अगर भाग लेते हैं फिजिकल में, एक दिन में 100 का बैच बनता है। एक दिन में आपको 100 का बैच बनता है, ठीक है, 100 का बैच बनता है, ठीक है। तो एक दिन एवरेज अगर हम लेके चलते हैं कि एक दिन में 100 में कितने बंदे पास किए हैं, तो 100 में 60 का एवरेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 60 का एवरेज ले लिए तो यहाँ कितना होगा? 40 बच्चे छट जाते हैं। रेगुलर का हम देखते हैं कि छट जाता है, 40 बच्चे जो छट जाते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना बचा? 60 बच रहे हैं बच्चे, 60 बच्चे पास हो रहे हैं, 60 बच्चे क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे पास हो रहे हैं, अगर इसका रेगुलर का एवरेज लेके चलते हैं पूरे 4500 में, अगर पूरे 4500 बच्चे में अगर हम 4500 का परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, इसमें कहीं से भी आप कोई भी एंगल से देखेंगे, अगर हम इसका 60% निकाल लेते हैं तो हमारा पूरा बच्चा हो जाता है। चलिए फिर से यहाँ इसको हटा देते हैं एक बार। कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 4500 का जो आप परसेंटेज निकाले 60% के अनुसार, तो बच्चे आपको पूरे हो रहे हैं 2700। ये हो गए आपको 27 से थोड़ा प्रॉब्लम, ये हो गए 2700, ठीक है। 2700 बच्चे हो गए। 2700 बच्चे पूरे जीडी का फिजिकल पास किए हैं। ऐसा हम समझेंगे कि 2700 बच्चे जो हैं फिजिकल पास किए हैं पूरे कटिहार एआरओ के अंतर्गत। आपको 2700 जो ये बच्चे हैं, देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ लिखने में परेशानी हो रहा है, ये चल नहीं पा रहे हैं। 2700 बच्चे जो फिजिकल पास किए हैं, तो अब हमें देखना है कि ये 60 बच्चे के एवरेज लेके हम चले तो ये 27 बच्चे पूरे फिजिकल को पास कर गए जीडी में, ठीक है। उसके बाद अगला बात हम लोग का अगला जो सवाल है वो आता है कि 2700 बच्चे में से जो मेडिकल के लिए सभी को बुलाया गया, तो सभी लोग ग्राउंड फिट कितने हुए, उसमें से री मेडिकल कितना मिला। अगर 2700 का हम यहां से लेके चलते हैं, चलिए 2700 का मान लीजिए 60 के बच्चे के अनुसार चल रहे थे हम, तो 2700 का हम चलिए बहुत ज्यादा नहीं, मान लीजिए 10% और कम कर लेते हैं, 50% पे लेके आते हैं। इसमें से हम 2700 में से हम 50% अपना ले लेते हैं। चलिए, तो हमारा बच्चा पूरा कितना हो रहा है? 1300। इसका अगर हम 50% ले लिए, 50% इसका जैसा लेते हैं तो पूरे बच्चे भर्ती में फिर हो जाते हैं 1350 बच्चे मान लीजिए कि पूर्ण रूप से फिट हो जाता है। इसी में फिर
री मेडिकल भी शामिल है भाई साहब। इसी जो आपका 1350 जो अभ्यर्थी हैं पूरे, ये इसी में से आपको री मेडिकल भी कुछ कुछ शामिल है। तो री मेडिकल के लिए हम इसको मुश्किल से फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका 10% निकाल लेते हैं। तो चलिए 1300 कितना है, 1350 का अगर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं 10% और इसका हम कम कर देते हैं, तो यहाँ हमारा कितना हो गया इसका, चलिए 10%, जैसे 50% लिए थे 40% देख लेते हैं, ठीक है। 1350 का 60 के अनुसार, नहीं यहाँ थोड़ा मिस हो गया हमको। तो 1350 में से 5% आप मुश्किल से क्या करिए, इसमें से री मेडिकल के लिए निकाल दीजिए। तो हमारा अगर 1350 का देखते हैं, 1350 और अगर इसको हम 10% निकाल देते हैं, फिर भी हमारा कितना हो रहा है, मान लीजिए कि 1215 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। ये 1215 जो बच्चे हैं, ये पूर्ण रूप से आपको मान लीजिए मेडिकल फिट होते हैं, आगे जीडी के लिए ये मेरिट का इंतजार करते हैं। अब आगे आप लोगों का ये सवाल आएगा कि चलिए इतने बंदे जो थे सभी पूर्ण रूप से क्वालिफाई हो गए मेडिकल में, ये कितना 1215 बच्चे पूरे क्वालिफाई हो गए मेरिट के लिए। तो अब जो मेरिट में आपका जितना भी सीट है, इसी में से आपको निकाला जाएगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपके मन में जो डाउट था ये कि चलिए मेडिकल में कितने बच्चे छट गए, उसके बाद री मेडिकल में कितने चले गए, तो री मेडिकल में से पूर्ण रूप से फिर तो छट नहीं जाएंगे, वहां भी कुछ ना कुछ फिट होंगे। तो इसके अनुसार अगर आप देखा जाए यहाँ पे, तो आप लोग 1200 मान लेते हैं, 1200 बच्चे जीडी में मान लीजिए पूर्ण रूप से क्वालिफाई हुए हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं। पूर्ण रूप से क्वालिफाई हुए हैं, आगे वो मेरिट में आप कितने आएंगे, तो भैया जितना आपका सीट है, मान लीजिए आपका सीट है 800, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारा अगर जीडी का सीट है 800, एक ऐसे सोच लेते हैं हम लोग। तो 1200 में ये 1215 है, आपको 800 कर लिए 4, आपका क्या हुआ 415 बच्चे फिर यहां से मेरिट से बाहर हो जाते हैं। पूरे मान लीजिए आपका 800 सीट है, इसके अनुसार हम देखते हैं। तो भाई मैं आपको समझाने का बस इस वीडियो के माध्यम से इतना कोशिश कर रहा था कि आप लोग जो भी भाई जीडी का टेस्ट दिए हैं, उसको लगता है कि भैया रेगुलर कितने बच्चे पास हो रहे थे रिटेन में, सॉरी फिजिकल में, उसके बाद उसको कितने मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो रहे, मेडिकल में सेलेक्ट हो रहे थे, कितने के री मेडिकल मिल रहा था। ये जो आपका डाउट था, ये डॉट आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका मेरिट कितने नंबर पे आएगा, आपका कितना कट ऑफ मतलब नंबर हो ताकि आपका मेरिट बन जाएगा। तो यहाँ हो सकता है इतने बच्चे में 150 भी मेरिट जा सकते हैं, 160 भी जा सकते हैं, क्या पता 165 भी जा सकते हैं, 170 भी जा सकते हैं। अगर फिर इसको एवरेज अगर हम मानते हैं, तो अगर किसी बंदे का 160 नंबर अगर यहाँ पे है, तो 100% वो मेरिट लायक है। अगर वो 150 प्लस हैं, तो वो सेफ जोन में है, उसको डरने और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जिस भाई का 150 से लेके और 60 के बीच में है नंबर, वो भी उसका भी मेरिट आएगा। आप लोगों को घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एवरेज हम लोग लेके चलते हैं 60 का। अगर जिन भाई का इतना आ रहा है, और कितने भाई का मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से ही, कितने लोग गुड मारे होंगे, कितने एक्सीलेंट मारे होंगे। तो सब कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाए होंगे, कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाए होंगे। तो सब चीज को देखते हुए आपका कितना नंबर आ रहा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपका कितना नंबर है। अगर आप लोग हमारे कमेंट्स के माध्यम से नंबर बताते हैं, तो आगे हम फिर कोशिश करेंगे कि उसके अनुसार उसको मेरिट के, और जहां से हमें जानकारी मिलता है वहां से हम जानकारी लेके आप लोगों को बताने का ये कोशिश करेंगे कि आपका मेरिट में कितना नंबर है और आप कितने पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जीडी वाले सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी भाई ग्राउंड फिट है, वो बिल्कुल मेरिट का इंतजार करेंगे। मेरिट भी आपको बहुत ही जल्द, यानी कि फरवरी तक में आपका मेरिट भी आने वाला है। आप फरवरी के लास्ट तक में आपका चांस है। बाद बाकी आप जो भी भाई है, आप लोग बिल्कुल इंतजार करेंगे। और जितने भी मेरे भाई हैं मेडिकल फिट हो गए हैं, सभी लोग अपने घर में, जो तब तक कोई काम नहीं है आपको, तो आप अपना घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए। कहीं बाहर आपको नहीं जाना है, किसी से भी मतलब मिलना जुलना, मतलब इन सभी चीजों को आपको कम करना है। हो सकता है आपके दोस्ती में ही कुछ खोट हो और आपसे दुश्मनी करो और आपको परेशानी हो जाए और आप मेरिट के लायक वो आपको नहीं रहने दे। किसी तरह का आप बाइक पे नहीं चढ़ना है, किसी भी गाड़ी से आपको नहीं उठना है ताकि आपको पैर में किसी तरह की दिक्कत आए, पूरे बॉडी में आपको कोई परेशानी आए। जितने भाई मेरे मेडिकल फिट हैं, और आप लोगों का सेफ जोन 150 नंबर का है, और आप लोग मेरिट का इंतजार करेंगे।
जो भी भाई का री मेडिकल दिया है, मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ये री मेडिकल फिट हो जाए, और किसी भी तरह से आपका हो सकता है नंबर भी अच्छा होगा तो आप मेरिट के लायक होंगे, और आपके मन में चलता होगा कि भाई मेरा तो नंबर अच्छा है लेकिन हमें मेडिकल में री मेडिकल में क्या होगा, तो आप लोगों को डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाद बाकी चीजों से, बाहरी लोगों से आपको बच के रहना है, और आपको अपना री मेडिकल दे के आना है, और आपको फिट होना है, और आप भर्ती हो जाएंगे, ये मेरा आशा है। और 150 नंबर आपका सेफ जोन है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन लेंगे नहीं और अपने घर में रेस्ट करेंगे। आगे बहुत सारी वैकेंसी है, उसका भी तब तक तैयारी करते रहेंगे आप लोग। बाद बाकी एक ही चीज पे हमें डिपेंड 100% नहीं रहना है। और बाद बाकी जो भी मेरे भाई है जिसका 100% मोटिवेशनल है कि हमारा फौज की नौकरी मिले, अच्छी बात है भाई, आप रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि किसी भाई का किसी कारण बस नहीं बना तो वो डिमोटिवेट हो जाए और अपने वर्क को छोड़ दे। ऐसा किसी को नहीं करना है। आप लोग मेरिट की इंतजार करें। और इस वीडियो से कितना मदद आप लोगों को मिला, और आप लोगों के मन में जो एक डाउट था मेडिकल में कितने बंदे पास किए, फिजिकल में कितने पास किए, तो आप लोग एक बार जरूर हमें कमेंट्स करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।